नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एमसीडी का बुलडोजर जब शाहीन बाग पर चलने के लिए पहुंचा तो वामपंथियों को दिक्कत हुई, आपियों को दिक्कत हुई और भीड़ तंत्र ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की। और इसी कोशिश में जो कुछ वामपंथी हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये जो बुलडोजर चल रहा है इसको रोका जाए। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब दिल्ली में जहांगीरपुरी में जहां दंगे हुए थे उस जगह भी बुलडोजर जब चलने के लिए पहुंचा था तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया था। उस समय सवाल उठा था कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो टीम पहुंची है आखिरकार उसके काम में रुकावट क्यों डाली जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए बगैर तथ्यों को देखे कैसे एकदम स्टे दे दिया। इस बात को लेकर के पूरे देश में बहस चली रही थी। और अभी आपको बता दें, जब शाहीन बाग का नाम आया सारा देश ये जानना चाहता था कि जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो रह रहे हैं अवैध रूप से, लोगों ने सड़कों पे अतिक्रमण किया हुआ है, जाम की समस्या रहती है, एमसीडी के दसियों बार नोटिस देने के बावजूद वो अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो क्या देश में एमसीडी अतिक्रमण ना हटाए, ये एक सवाल था। और लोग जानना चाहते थे कि आज एमसीडी शाहीन बाग में क्या करेगी। ये आपको बता दूं, शाहीन बाग के पहले ये उसके आसपास के एरिया में भी बुलडोजर चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। करनी सेना का एक शूटिंग रेंज है, उसमें अतिक्रमण था, हटाया गया, हटा। इसी तरह आपको बता दूं महिपालपुर में हटा, कोई विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही ये बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचे हमने देखा कि पूरी भीड़ सड़कों पर उतर आई और वहां उतर करके विरोध करने लगी। आखिरकार इस देश में क्या भीड़ तंत्र ये तय करेगा कि देश का कानून किधर और किस तरह से काम करेगा। हमने देखा उत्तर प्रदेश के बनारस में जहां वो जो श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश दिया कि वीडियोग्राफी हो और सबूत हमारे पास लाए जाएं। जज साहब के आदेश के बाद वीडियोग्राफी करने पहुंची टीम को अंदर नहीं घुसने दिया गया और इसी तरह भीड़ इकट्ठी हो गई। तो अब इसका मतलब इस देश में भीड़ ये तय करेगी कि पुलिस अपना काम करेगी या नहीं करेगी, एमसीडी अतिक्रमण हटाएगी कि नहीं हटाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क पर भीड़ इकट्ठी कर लो और प्रशासन को डराओ, कोर्ट में पहुंच जाओ, विवाद पैदा करो। तो क्या इस देश में जो घुसपैठिए हैं और जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको यहां रहने दिया जाए? कहीं भी सरकार की प्रॉपर्टी पर वो अपना मकान बनाकर रहना शुरू कर दें और उनको अनुमति दे दी जाए? ये देश के लिबरल क्या चाहते हैं? आपको बता दूं, शाहीन बाग को लेकर के जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एम इसके अधिवक्ता बीजू पी रमन ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये जो है तत्काल बुलडोजर को रोका जाए क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि वहां एमसीडी का कहना यह है कि हमने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए हैं, लेकिन ये इनका मकसद था कि किसी तरह उस बुलडोजर को रोका जाए। यहां आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि आप हर बार सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो, इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाइए। दूसरा, जो आप एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं, आप में से किसी का वास्ता, यानी आपके ऊपर तो नहीं चल रहा है तो आप यहां दौड़े आए हो, क्यों आए हो? आप हाई कोर्ट जा सकते थे। इसका करारा जवाब दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और तुषार मेहता ने ये कम्युनिस्टों की पोल खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील करते हुए बाकायदा ये बोला कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम को धार्मिक एंगल देना चाहते हैं। ये जो संस्थाएं हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इनका मकसद है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए गई हुई टीम को
धार्मिक एंगल से जोड़ा जाए और यह कहा जाए कि एक धर्म विशेष के विरुद्ध यह अभियान चल रहा है, जबकि पूरे देश में और दिल्ली के अंदर पूरे क्षेत्रों में तीनों एमसीडी अतिक्रमण को नियमित रूप से हटाती हैं। ये अभियान चलाया जाता है, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस लेकर जाई जाती है, लेकिन ये तो लगातार सतत चलने वाला कार्यक्रम है। और इसको धार्मिक एंगल देना, इसमें ये बातें दलील करना कि साहब कोई 20 साल से रह रहा है, इन ये कहां जाएंगे, तो फिर क्या इसका मतलब अतिक्रमण की छूट दे दी जाए। और तुषार मेहता ने कहा, ये आपको बता दूं, सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कुछ दल और समूह ध्वस्तीकरण अभियान को एक समुदाय विशेष के खिलाफ टारगेट करके ये कार्रवाई के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी में अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से मंत्री है और इसी में माजिद खान, इनके इशारे पर वहां भीड़ इकट्ठी हुई और कुल मिलाकर जो बुलडोजर चलाने के लिए एमसीडी का दस्ता पहुंचा था, उनके सामने दो ही रास्ते बचे, या तो वहां बल प्रयोग करें और जो भीड़ इकट्ठी थी उसके ऊपर लाठीचार्ज हो। और वो जो भीड़ है उसके कुछ दिनों के पहले वीडियो आए हैं जिन्होंने कहा था ये शाहीन बाग है, यहां किसी का अधिकार नहीं चलता, यहां हमारा चलता है। किनका? जो वहां के निवासी हैं, वो खुली धमकी दे रहे थे कि यहां बुलडोजर नहीं आएगा। तो आज दिल्ली में यह सिद्ध हो गया कि बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। उस बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। अमानतुल्लाह खान ये कह रहे थे वहां आकर मीडिया में कि एमसीडी वाले हमें लिस्ट दे दें, जो जो अतिक्रमण है हम खुद हटवा देंगे। पहले क्यों नहीं हटवाया? आज आप बुलडोजर आकर के खड़ा हो गया, फोर्स आई, कितना रुपया खर्च होता है कि पुलिस को लाओ, सीआरपीएफ को लाओ, फिर वहां जो है लोगों को इकट्ठा करो, कितना पैसा खर्च होता है। इसके पहले हटा लेते तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान जी, आप तो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के क्षेत्र में, जहां ओखला का एरिया है, ये यमुना के खादर में जो रोहिंग्या, उनके ऊपर जब बुलडोजर चलाया योगी सरकार ने, आपने तो उनको बसाने का काम किया। यूपी के एरिया से हटे और आपने तुरंत टेंट लगा दिया, आओ हमारे यहां ठहरो, हम करेंगे तुम्हारे लिए इंतजाम। तो इसका मतलब यह हुआ कि अवैध अतिक्रमण कराने में कुछ लोग शामिल हैं। और जब ये पुलिस पहुंचती है, जब ये बुलडोजर पहुंचते हैं और मीडिया पहुंचता है, तो उसके सामने ये बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे बन जाते हैं कि हम तो जो है बहुत सज्जन आदमी है, हम तो कानून का पालन करने वाले हैं, हमें तो पुलिस ने कहा और लो जी हमने तो किया। लेकिन ये ड्रामेबाजी, ये नाटकबाजी केवल मीडिया के सामने है और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश के कानून का पालन नहीं करना, इस देश में इसी तरह अवैध धंधे करना, अवैध कारोबार करना, अवैध अतिक्रमण करना और इसी तरह दंगे फसाद करना और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना। हमने देखा जहांगीरपुरी में दंगे हुए, लेकिन जब दंगे हो गए उसके बाद जो लोग पकड़े गए उसमें भी विक्टिम कार्ड खेला गया कि साहब दिल्ली पुलिस तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्यों पकड़ ले दूसरी तरफ को, जब दूसरे पक्ष की किसी की गलती ही नहीं है। एक आप यात्रा निकाल रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं धार्मिक भजन गाते हुए, और कोई आपके ऊपर अचानक से पेट्रोल बम, बोतल, पत्थर मार दे, तलवार से हमला कर दे, गोली चला दे, और आप कहें साहब ये चलाने वाले, गोली चलाने वाले पकड़े हैं, पत्थर चलाने वाले पकड़े हैं, जिन्होंने बोतलें चलाई कांच की, इनको आपने पकड़ा है, उन्हें भी तो पकड़ो। जो दूसरा पक्ष है, तो दूसरा पक्ष कौन है? जिनके सर में पत्थर लगे, जिनके सर में बोतलें लगी, जिनको गोली लगी, उनको भी पकड़ लें। ये कौन सा न्याय है भाई? पकड़े वो जाएंगे जिन्होंने अपराध किया है। लेकिन इस देश में कुछ मीडिया, कुछ लिबरल, कुछ वामपंथी, कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश का जो आईपीसी कानून है इतना घटिया है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, वो तो यही कहता है कि झगड़ा हुआ तो 10 इधर के पकड़ लो, 10 इधर के पकड़ लो, चाहे गलती हो या ना हो। भाई आप ठीक से देखिए, जांच करिए। और इसीलिए जहांगीरपुरी के एसएचओ को बदल दिया गया।
जिसने बगैर सोचे समझे जो यात्रा निकालने वाले लोग थे हनुमान जन्मोत्सव पर, उनके खिलाफ भी सेम धाराओं में एफआईआर कर दी। अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? एक धारा 307 की लगा रहे हो उसके ऊपर, जिसने पिस्टल से गोली चलाई और जिसको लगी, जिनके खिलाफ पत्थर लगे, जिनके सिर में पत्थर बजे, जिनको तलवार से चोटें आई, उसके ऊपर भी धारा 307, जिसके हाथ में एक भी हथियार नहीं है। और इसीलिए ये आज समझ लीजिए कि केंद्र में मोदी सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो आज ये हो पाया है कि दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश मिले। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सीधा चेक किया और अमित शाह का सीधा निर्देश था कि ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने, उदाहरण बने। तो इतने प्रेशर के बाद ये हो पाया कि मामला ये वहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिया गया, क्राइम ब्रांच को दिया गया और इसमें कई एजेंसियां लगी। तो आज पता लग रहा है कि जहांगीरपुरी का दंगा सुनियोजित था, उसकी फंडिंग हुई थी, आज पता लग रहा है। ठीक इसी तरह शाहीन बाग में जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे उसके बारे में आज पता लगता है कि उसके पीछे तो खालिस्तानी एंगल था और इसीलिए उस एरिया को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए पूरा जो उनका अमला है सारा एक्टिव हो गया। आपको बता दूं, एमसीडी के इस बुलडोजर को रुकवाने के लिए ये जो एमसीडी है इसको बाकायदा कुछ दिनों पहले जो यहां के जाने मानी हस्तियां हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी। कौन कौन उसमें? अर्थशास्त्री जयंती घोष, आपने सुना होगा, बड़ी फेमस है। 35 नामचीन लोगों ने एमसीडी को पत्र लिखा कि शाहीन बाग में जो आपका अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम है इसको रोक दिया जाए, बुलडोजर ना चलाया जाए। ये जो अर्थशास्त्री जयंती घोष अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की सदस्य मालिनी भट्टाचार्य, गरियम धवले, अंजलि भारद्वाज, इन जैसे 35 लोगों ने एमसीडी को चिट्ठी लिखी। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और लिबरल से, जो वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो क्या इस देश में अतिक्रमण ना हटाया जाए? तो फिर तो मेरे जैसा आम आदमी, मैं भी जीटी रोड के किनारे अतिक्रमण करके कुछ भी अपना घर बनाऊंगा, एक दुकान बनाऊंगा, कोई शोरूम बनाऊंगा, तो मेरे ऊपर बुलडोजर क्यों चलेगा? अगर शाहीन बाग में भीड़ के कहने से बुलडोजर वापसी हो सकता है, यदि गौरी श्रृंगार मंदिर या ज्ञानवापी मस्जिद के सामने से भीड़ की वजह से कोर्ट की भेजी गई टीम वीडियोग्राफी से रुक सकती है, तो इसका मतलब यह हुआ जिसके पास ज्यादा भीड़ बस उसी की इस देश में चलेगी। कहां गया बाबा साहब जी का संविधान? क्या इस देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? कहां गई न्यायपालिका? अब इस मुद्दे पर मौन क्यों है? देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। अतिक्रमण रुके तो पूरे देश के रुके। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर टीम नहीं घुसती है वीडियोग्राफी करने, तो फिर दुनिया के जितने भी ऐसे आदेश कोर्ट के हों फिर उस पर पालन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये हालांकि ये जो हो रहा है ये राजनीति हो रही है, लेकिन अब इसमें न्यायपालिका को और सरकार को सीधे एक्शन लेना होगा कि या तो इधर, बीच में नहीं चलेगा। आप रोज रोज ड्रामा करते हैं, रोज रोज जो है ये अतिक्रमण ये हटेगा ये नहीं हटेगा, इसका मतलब तो जो गरीब है, जिसके साथ भीड़ नहीं है, जिसके साथ कोई बड़े बड़े अरुंधति राय जैसे लीडर नहीं है, जिसके साथ कोई इस तरह के बड़े जाने माने नामचीन हस्तियां नहीं है, उनका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, उनके घर ढा दिए जाएंगे और बाकी लोगों के नहीं। तो ये पक्षपात नहीं है तो और क्या है? वंदे मातरम।